हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अय्यर जी का लिखा हुआ रोज कहानी। इससे पहले हमने उनकी जीवनी के बारे में बताया है, जो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं जाकर के वो वीडियो देखिए, तो वहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बनाने में सुविधा होगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ। याद रखेंगे जो आज कहानी हम लोग पढ़ेंगे रोज, ये सच्चिदानंद का लिखा हुआ है। और ये यानी अय्यर जी, ये सबसे पहले 1934 में एक किताब लिखे थे जिनका नाम था गैगरीन। पहले ये कहानी गैगरीन के नाम से प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम रोज कर दिया। ठीक है। इस कहानी के मुख्य पात्र में आती है मालती, दूसरा है कथावाचक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अय्यर जी, और तीसरा है महेश्वर और टीटी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अय्यर जी कथावाचक हैं जो कहानी कह रहे हैं। मालती उन्हीं की एक दूर की बहन है, और महेश्वर मालती के पति हैं, और टीटी उनका एक छोटा सा बेटा है जो तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष का है। कहानी शुरू क्या होती है सुनिएगा। ये कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अय्यर जी अपनी दूर की बहन, उनको आप साथी भी कह सकते हैं, वो कहानी में आगे स्पष्ट हो जाएगी। ये जाते हैं उनके घर, शादी हो चुकी है लड़की मालती की, तो ये उनके घर पर जाते हैं। और जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो मालती दरवाजा खोलती है। लेखक साहब को देखकर थोड़ी सी उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती है, लेकिन फिर मुरझा जाती है। आंगन में चारों तरफ शांति है, एकदम बिल्कुल शांत वातावरण। लेखक साहब जैसे ही कदम अपने आंगन में रखते हैं, उन्हें लगता है कि इस घर पर न कोई काली बादल छाई हुई है, कोई मायूसी छाई हुई है। घर का माहौल बिल्कुल शांत जैसा है, पता नहीं क्या है। ये सब सोचते हैं। मालती कहती है अंदर आ जाओ, और वह कहकर के चुपचाप आगे बढ़ जाती है। लेखक साहब उसके पीछे हो लेते हैं और पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, और उन्हें एक कुर्सी दिया जाता है। कुर्सी पर वे बैठ जाते हैं। अय्यर जी खुद पूछते हैं मालती से कि क्या वे नहीं हैं। वे कौन? तो महेश्वर जी के बारे में, यानी कि उनके पति के बारे में पूछते हैं कि वे नहीं हैं। मालती कहती है कि नहीं, वे नहीं हैं, वे डिस्पेंसरी यानी कि अस्पताल गए हुए हैं। वो करीब समय हो गया है, अब आने ही वाले होंगे, 1:30 से 2 बजे में वो आ जाते हैं। तब पूछे, लेखक साहब पूछते हैं कि वो कब जाते हैं, कब गए? तो वो कहते हैं सुबह 7 बजे चले जाते हैं और 1:30 से 2 बजे तक वे आ जाते हैं। इतनी बात होती है। इसी बीच वह क्या करती है, वह एक पंखा लेकर के लेखक साहब को वह झलने लगती है। जैसे झलने लगती है, लेखक साहब कहते हैं कि तुम मुझे पंखा दे दो, लेकिन वह कहते हैं कि नहीं नहीं, पंखा नहीं देंगे, और वह हम हौंक देते हैं आपको। ऐसे वह झलने लगती है। ठीक इसी तरह जैसे वह शुरू करती है झलना, एक बच्चे की कमरे से रोने की आवाज आती है। वह जो बैठी हुई थी, वह बैठ करके जो हौंक रही थी पंखा, वह इस तरह से उठती है अपने ठेवने पर हाथ रख करके, जैसे लगता है कोई बूढ़ी कमजोर आदमी वह उठ रहा है। वह उठती है और दूसरे कमरे में जाती है और बच्चे को लेकर के आती है। लेखक साहब जाते हुए देखते हैं ना, तो लगता है कि नहीं, एकदम बिल्कुल ये दुबली पतली हो गई है, जैसे लगता है कि इसके मतलब चेहरे पर कोई मतलब खुशी नहीं है। फिर वह बच्चे को ला करके पास में ला करके बैठती है। तो लेखक साहब पूछते हैं कि बच्चे का क्या नाम रखी हो? तो वह कहते हैं कि इसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसे टीटी कहते हैं। लेखक साहब भी बच्चे को एक बार टी टीटी करके आवाज लगाते हैं, टीटी टीटी। बच्चा बड़ी बड़ी आंखों से लेखक साहब को देखता है, और फिर डरी भाव से अपनी माँ की ओर चिपक जाते हैं, क्योंकि लेखक साहब अनजान है, तो वह चिपक जाती है। और ऐसे ही वह चुपचाप आकर के शांत से बैठ जाती है। वहां पर वातावरण बिल्कुल शांत, ना तो लेखक साहब कुछ पूछ रहे हैं, न ही मालती कुछ बोल रही है। इस तरह से लेखक साहब को ऐसा समझ में आता है कि लगता है हमरे आने से यह प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, और ये भला ऐसे कैसे कर सकती है? ये 2 साल में ही, 3 साल में कैसे भूल गई? ऐसा तो कोई अनजान व्यक्ति भी नहीं कर सकता है जैसा ये व्यवहार कर रही है, क्योंकि लेखक साहब से उनकी पहली काफी पहचान थी, और ऐसे रिएक्ट कर रही है, ऐसा व्यवहार कर रही है। इसीलिए लेखक साहब को ऐसा मन होता है। वो हल्के धीमे स्वर से बोलते हैं कि लगता है कि हमरे आने से तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई है, खुशी नहीं हुई है, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन मालती सुन लेती है और पूछती है क्या बोले? मतलब सुन तो लेती है, लेकिन वो दोहराती नहीं है, बोलती है क्या बोले?
लेखक साहब को थोड़ा सा डर हो जाता है कि न हो मालती गुस्से में आ जाए, इसीलिए वह बात को दोहराते नहीं हैं और फिर वो चुपचाप हो लेते हैं। ऐसे ही शांत माहौल है, वह नींद से थोड़ा सा औंधी, मतलब क्या कहते हैं उसको, औंधिया रहती है, जैसे भाव से बैठी हुई, एकदम बिल्कुल शांत भाव से। लेखक साहब को वह पहले देख रही है। लेखक साहब इधर उधर देख रहे थे चारों तरफ, कहीं किताब उताब तो नहीं नजर आ रहे, घर के चारों तरफ के नजारा को देख रहे थे। ऐसे देखने लगे तो मालती उन्हें देख रही थी, लेकिन जैसे लेखक साहब मालती को देखने लगे तो मालती अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। लेखक साहब उसे गौर से देखते हैं और लगता है, माने वो अपने आप मन में सोचते हैं लेखक साहब अज्ञा जी, कि लगता है कि इसके गले में कोई जबरदस्ती माला बांध दिया गया है और उस माले को यह ढो रही है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। माने उनको लगता है ना कि ये शादी से हो सकता है या घर परिवार से मालती खुश नहीं है, ऐसा लेखक साहब को महसूस होता है। क्लियर? अब कहानी क्या होता है, ऐसे ही वो मतलब एक दूसरे अब दुनिया में खोई हुई थी मालती, चुपचाप बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पहली बार आवाज आती है तो लेखक साहब तो सुन लेते हैं, लेकिन मालती सुनती नहीं है, वो उठती नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो जैसे दरवाजा खटखटाता है, मालती सुनती है और जाती है, दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है तो महेश्वर जी अंदर आते हैं। लेखक साहब देखते ही पहचान जाते हैं कि यही मालती का पति महेश्वर जी हैं। अब कहिएगा ये पहचाने कैसे? लेखक साहब उनकी शादी में नहीं गए थे, जब मालती की शादी हुई थी तब नहीं थे उसमें, क्योंकि ये पढ़ने के लिए कहीं और गए हुए थे, वो नहीं थे उस समय। लेकिन शादी के बाद शादी का जो फोटो होता ना, उसमें वो देखे थे महेश्वर जी को। अभी 4 साल ही शादी का हुआ था, तो कोई ज्यादा बदलाव भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो देखते ही पहचान गए। शादी का जो फोटो देखे हुए थे ना, उससे देखते ही पहचान गए कि कौन है ये, महेश्वर जी हैं। दोनों जाते हैं, बैठते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। लेखक साहब पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो बतलाते हैं कि हम सरकारी डॉक्टर हैं और सरकारी डॉक्टर की हैसियत से हमें एक क्वार्टर मिली है, इसी क्वार्टर में हम लोग रहते हैं और हमारा काम है, सरकारी डॉक्टर हैं तो हम लोग रोज़ सुबह 7 बजे यहाँ से निकलते हैं, क्वार्टर जाते हैं, मतलब अस्पताल जाते हैं, वहाँ अपना इलाज करते हैं, फिर हम लोग 1:30-2 बजे में वापस आ जाते हैं। 1:30-2 बजे के बाद खाना खाने के बाद आराम करते हैं, फिर हम लोग 1-2 घंटे के लिए फिर जाते हैं। और ये अपना एक निजी अस्पताल भी खोले हुए हैं, एक निजी डिस्पेंसरी भी खोले हुए हैं। बहुत सारे सरकारी डॉक्टर को देखे होंगे कि अपना जो हॉस्पिटल का होता है, इसके अलावा अपनी अस्पताल खोले रहते हैं, तो ये अपना अस्पताल भी खोले हुए हैं। तो इसीलिए यानी रोज का ये काम, रोज सुबह उठना, 7 बजे जाना, वही डॉक्टर, वही इलाज, वही मरीज, सब कुछ वही कहानी, फिर अपने निजी अस्पताल में देखना। ऐसे करके रोज का जो दिनचर्या है उनकी एक जैसा नित्य धर्रे पर चलती है, माने उनमें कोई बदलाव नहीं। सुबह उठना, जाना है, फिर दोपहर में आना है, फिर शाम को 2 घंटे के लिए जाना है, ऐसा। मालती दोनों व्यक्तियों के लिए, यानी लेखक साहब के लिए और महेश्वर जी के लिए, वो खाना ले आती है परोस करके। दोनों बैठते हैं खाने के लिए, तो लेखक साहब कहते हैं कि मालती तुम नहीं खाओगी, कि खा लो। तो मालती भी बात को झपते हुए कहती है कि हम बाद में खाते हैं। और लेखक साहब के जो सॉरी महेश्वर जी हैं, वो कहते हैं कि यह बाद में खाया करती है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि जो स्त्रियां होती हैं ना, वो पुरुषों के साथ नहीं खाती है। जब उनके पति खा लेते हैं, तब वह बाद में पीछे खाया करती है। तो इसी कल्चर को वो निभा रही है। लेकिन आजकल तो ऐसा होता नहीं है, पति पत्नी साथ में बैठ के खाते हैं। ये कल्चर थोड़ा सा बदलाव आ गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो वही कल्चर को वो निभा रही है, यानी कहने का अर्थ है वो बाद में। लेखक साहब अपना खाते हैं। जैसे खाना शुरू करते हैं, महेश्वर जी कहते हैं कि आपको खाने का मजा ही क्या आएगा, क्योंकि बेवक्त खा रहे हैं। आप लोग खाते होंगे 12 बजे खाते होंगे, और लगभग यह 2:30 से ज्यादा हो गया, 3 बजने वाला है लगभग, तो आप बेवक्त खाते हैं, तो मजा क्या आएगा खाने का। लेखक साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे मजा तो और आएगा, क्योंकि जब ज्यादा समय हो गया, भूख ज्यादा लगा है, तो मजा तो और आएगा, ठीक है ना, क्योंकि भूख में खाने का मजा ही कुछ और होता है। लेखक साहब खाने लगते हैं और रोटी कमती है, तो बच्चा यहाँ पर रो रहा है। बच्चा रो रहा है, वही टीटी जो है अपनी माँ की गोद में है, फिर भी वो रो रहा है। तो वह टीटी जो है वह रो रहा है। जैसे रोटी लाने के लिए बच्चे को रखने लगती है, बच्चा और जोर से रोने लगता है। वो कहते हैं कि देखिए बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है लड़का। लेखक साहब सोचते हैं कि घर पर ही काली बादल छाया हुआ है, तो चिड़चिड़ा तो होगा ही, ऐसा वो महसूस करते हैं।
मालती क्या करती है, अपने टीटी को वहां पर बिठा देती है और कहती है कि लो रोना है तो खूब रो लो मन भर, और वह रोटी लाने चली जाती है। रोटी लेकर वापस आती है, लेखक साहब खाते हैं। खाने के बाद ये क्रिया खत्म होती है। महेश्वर जी कहते हैं कि हमें जल्दी जाना होगा अस्पताल फिर से वापस, क्योंकि आज 2 मरीज आया है गैंग्रीन का, हो सकता है उसकी टांगे काटनी होगी। गैंग्रीन का 2 मरीज आया है, उसकी हो सकता है टांगे काटनी होगी, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना है अस्पताल, क्योंकि वहां पर मरीज आया हुआ है। तो पूछते हैं गैंग्रीन क्या है, तो कहते हैं गैंग्रीन जो है ना, वो एक बीमारी है जो कांटा के गरने से हो जाता है। जब वहाँ, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगल है, और जंगल पर जो लोग रहते हैं उनमें पैरों में जब कांटा गड़ जाता है तो वही कांटा धीरे 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 वो कैंसर का रूप ले लेता है, जो कहलाता है गैंग्रीन। और वो बीमारी जब हो जाती है तो पैर काटना पड़ता है, नहीं तो जाने जा सकती है, ठीक है ना, इसीलिए उन्हें पैर काटना पड़ता है। यहाँ पर मालती मुस्कुराते हुए कहते हैं, बताइए कोई डॉक्टर हुए, मैंने हम मजाकिया शब्द में, ये कोई डॉक्टर हुए कि बीमारी थोड़ी सी हुई पैर काट दिया? क्या पहले के जमाने में लोगों को कांटा नहीं करता था क्या? कहाँ लोग पैर काट जाता था? तो महेश्वर जी कहते हैं कि नहीं काटे तो क्या, उसको जान गवा दें क्या? क्योंकि वो पैर काटने के बाद ही वो जिंदा रह सकता था, कि नहीं तो उसको कैंसर होने के बाद वो मर जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि पैर तो काटना ही पड़ेगा और मुझे जाना है। महेश्वर जी उठते हैं, खाने के बाद थोड़ी सी बात होती है और वे अस्पताल के लिए चल जाते हैं। जैसे वह बाहर निकलते हैं, मालती जाकर के फिर से दरवाजा लगा लेती है और आकर के बैठने लगती है लेखक के पास में। जैसे लेखक के पास में वह बैठने लगती है, लेखक साहब पूछते हैं कि खाना नहीं खाओगी क्या? जाओ खा लो, जब तक हम टीटी के साथ खेलते हैं। वह क्या करती है, वह जाती है, टीटी को लेखक साहब ले लेते हैं और वह मालती जाती है और फिर थोड़ा सा बर्तन को ढका ढकर करके फिर वापस लौट आती है। पूछते हैं कि क्या हुआ, खाना नहीं था क्या? लेखक साहब पूछते हैं, देखिए खाना नहीं है क्या? खाना होगा कहाँ, हम ही तो सब कुछ खा गए थे, सब्जी वब्जी यार तो सब हम ही लोग खा गए थे, तेरे लिए बचेगा कहाँ से, सब खा गए। मालती कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब्जी हम लोगों के यहाँ तो थोड़ी सी रहती ही है, क्योंकि हम अभी 15 दिन पहले आए थे तो सब्जी लेकर के आए थे, वही अभी तक चल रहा है। यहाँ पहाड़ों पर सब्जी नहीं होता है, लोग जब नीचे से कोई आता है ना तो उसी से हम लोग मंगवा लेते हैं और वही 10-15 दिनों तक चलती रहती है। यानी वह कितने दिनों तक चलती है? 10-15 दिनों। एक बार नीचे से मंगवाते हैं, पहाड़ पर ऊपर में ये लोग रहते हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, उन्हीं के हैसियत से इनको क्वार्टर मिली हुई है तो उसी में रहते हैं, और वहीं पर लोग जो पहाड़ी लोग हैं वो लोग, तो ये लोग जो रहते हैं तो नीचे से सब्जी मंगवाते हैं तब जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो यही बात चल रहा है। वो अब मालती वहां पर बैठती है और पूछती है, तब उन्हें याद आता है, अरे हमने तो पूछा ही नहीं कि आपका कैसे आना जाना हुआ। तब मालती पूछती है कि बताए नहीं आप कैसे आए, कैसे आना हुआ? तब लेखक कहता है, हाँ हाँ अब याद आया तुम्हें, इतना समय बीत गया, अब पूछती हो कि कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? तुम्ही से मिलने के लिए आए हैं, और क्या कोई काम थोड़ी था, तुमसे मिलने था तो चले आए मिलने के लिए। तब पूछे आप कैसे आए, तो कहे पैदल आए। कैसे आए, तो पैदल, क्योंकि गाड़ी पहाड़ तक नहीं जाती थी, 18 मील पैदल चलना पड़ता था, तब वो कहते हैं पैदल आए हैं। तो 18 मील पैदल चले आए? मालती पूछती है, 18 मील पैदल चलाए, तब तो आप थक गए होंगे, तो आप आराम कीजिए, आप जब तक हम इधर कम बर्तन उर्तन धो लेते हैं। जैसे वह नलके पर जाती है, नलके को चलाती है, नलका नहीं करता, वह घंटी की एक आवाज आती है, लगभग 3 बजे की घंटी बजती है, कहीं आसपास में कोई घंटा घड़ी होगा जिसकी आवाज आती है घंटे घंटे पर, वह 3 बजे का घंटी बजता है, टन। तो उन्हें लगता है कि 3, वो कहते अरे, मालती कहती है कि अरे 3 बज गया, ऐसे आश्चर्य से बोल, कि मतलब कोई लगता है कि वो कोई काम होने वाला था 3 बजे, वो छूट रहा है ऐसा। वह जाती है नलके पर, देखती है तो पानी नहीं आया हुआ है, फिर आकर के बैठ जाती है। पूछते हैं लेखक साहब क्या पानी नहीं आया क्या? तो कहते हैं नहीं पानी नहीं है, से पानी नहीं आया आज। ऐसे अक्सर हो जाया करता है, पानी अक्सर ही गायब हो जाता है। अब लगभग 7 बजे में आएगी तब काम होगा, मानी बर्तन धोने का काम कब होगा? अब एक बारी 7 बजे में, पानी अब घर में नहीं है, ये काम 7 बजे होगा। ऐसा वो मालती कहती है कि कितने बजे आएगा पानी? लेखक साहब कहते हैं तो चलो तुम्हें छुट्टी 7 बजे तक की हो गई। फिर तो वो कहते हैं कि चलो तुम्हें 7 बजे तक की छुट्टी हो गई। लेखक साहब मन ही मन सोचते हैं 7 बजे तक छुट्टी खाक होगी, कि अभी 4 घंटे आराम करेंगे तो रात 11 बजे तक काम करेंगे, फिर 7 4 11, इधर 7 बजे तक अगर आराम करना है तो उधर।
ऐसे चल ही रहा था, लेकिन मालती जाती है और बर्तन को इधर उधर करना शुरू कर देती है, घर के अंदर का काम। लेखक साहब अपने बिछावन पर पड़े हुए सो रहे हैं, सोने मतलब जागे हुए हैं, लेकिन यह चारों तरफ की बातों को सोच रहे हैं। धीरे धीरे ना वो बर्तन जो घट मतलब बज रहा है, इधर उधर चल रहा है, जिसके कारण आवाज जो आ रही है, इन्हें आवाज थोड़ा सा मधुर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन इन आवाजों में वो और से बातें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें नींद सी आने लगती है और थोड़ा थोड़ा आंखें जो हैं झपकने लगता है और ये सो जाते हैं। तकरीबन 4 बज जाता है और ये सो जाते हैं। इनकी नींद आ जाती है और गहरी नींद। एकाएक जब ये उठते हैं तो लगता है किसी के आने की आहट हुई है, तब ये उठते हैं और तब तक कितना बज गया है? 6 बज गया है। जब देखते हैं तो 6, और कौन आ चुके हैं तब तक? महेश्वर जी। वो डिस्पेंसरी जो गए थे वो आए, 6 बज गया है तब वो आए हैं। लेखक साहब उनके आने के आहट से उठते हैं और उठ करके, और इनकी इच्छा होती है कि पानी मांगते हैं चेहरे धोने के लिए, लेकिन उन्हें याद आता है कि पानी तो आया ही नहीं होगा, इसलिए वो पानी नहीं मांगते हैं और अपने चेहरे को अपने हाथ से ही थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। महेश्वर जी आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि एक का ही हम लोग ऑपरेशन कर पाए, पैर काटे, और एक बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी थी जिसके कारण हम उसे बड़े अस्पताल भेज दिए हैं और हम चले आए हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति का वो पैर काट करके हॉस्पिटल में छोड़ दिए, मैंने इलाज कर दिया, और एक ज़्यादा गंभीर था जिसके कारण उसे कहाँ भेज दिए हैं? बड़े अस्पताल भेज दिया। अक्सर होता है ऐसा कि जब एक डॉक्टर से नहीं संभलता है तो उसे बड़ा अस्पताल भेज दिया जाता है, भेज दिए हैं। लेखक साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों अब बातचीत कर रहे हैं। टीटी वहीं पर है। महेश्वर जी टीटी को ले लेते हैं, अपने बेटे को ले लेते हैं और उसे खिलाने लगते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती होगी ना, मैंने आप लोगों को तो बहुत गर्मी लगती होगी, यहाँ तो बिजली उजली है नहीं, ऐसा कहते हैं कौन? मतलब ये महेश्वर जी कहते हैं कि यहाँ बिजली उजली रहती नहीं है, बहुत गर्मी लगता होगा। वो क्या करते हैं, बच्चे को एक पलंग पर रख करके और उसे खींचने लगते हैं, क्योंकि वह लोहे का पलंग है, बड़ी भारी होता है, सरकारी हैसियत से उन्हें मिली है, तो इसीलिए वो भारी है, वह बाहर ऐसे निकलता नहीं। वो लोग कमरे के अंदर में ही रहते हैं, बाहर में बैठते हैं, बरामदा पर नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर है नहीं कुछ ऐसा। कहते हैं इस बार जाएंगे ना नीचे तो एक हल्के लोहे की कोई खाट उठ होगी तो ले लेंगे, जिधर इधर हम लोग बैठ करके रह सकते हैं। ये इतनी भारी है जो उठता उठता भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसको निकालते भी नहीं है। ऐसी बातचीत हो रही है दोनों में, किनके बीच? अज्ञा जी और महेश्वर जी। लेकिन बच्चे को रख करके जब खींचने लगते हैं तो कहते हैं अज्ञा जी कि रुकिए हम धरा देते हैं, और दोनों व्यक्ति पकड़ के उसको बाहर निकालते हैं। और बाहर में तब तक क्योंकि शाम हो चुकी थी, लगभग 6:30 बज रहा होगा, तो वो बाहर निकालते हैं, बिल्कुल धूप खत्म हो चुका था, आंगन में ला करके वो रख देते हैं। कहते हैं हाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शाम हो गया था, थोड़ा मौसम तापमान कम हो चुका था। अब ये लोग उसी पर टीटी, महेश्वर जी और अज्ञा जी तीनों बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातचीत में चल रहे हैं। लेकिन उसी समय महेश्वर जी कहते हैं कि मालती एक आम थी, कुछ आम लाए हैं जो वहीं रखी हुई है पेपर में लपटी हुई, उसे भी लेते आना। मैंने खाना परोसने की जब दरमियान चलता है, लगभग तकरीबन 7 बजे का समय है, 7 बजने वाला है। वह मालती, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, अब मालती जाती है और आम जो है ना वह पेपर में लपटा हुआ है, वह आम को उठाती है, पेपर निकालती है और वह पेपर को पढ़ने लगती है, दोनों तरफ आगे पीछे ऐसे करके उलट करके पढ़ती है। थोड़ी देर समय पढ़ती है, लेखक साहब उसको देख रहे हैं बड़ा गौर से। कहते हैं कि कैसा समय बदलाव आ गया है। एक समय था कि यह पढ़ती नहीं थी, क्योंकि लेखक साहब और मालती दोनों दूर की बहन हैं और वो दोनों ननिहाल में रहते थे, जिसके कारण दोनों की अच्छी पहचान थी। दोनों इस एक ही घर में रहते थे, दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए। वही बचपन का चुलबुली बात, लेखक साहब पेड़ पर चढ़ करके फल तोड़ते तो मालती उसे कैच करती थी, फिर दोनों भाग भाग दौड़ करके सब काम करती थी। ये सब बातें उन्हें याद आती है। एक बार की बात उन्हें ये भी याद आता है कि जब ये अच्छी पढ़ती नहीं थी तो इनके पिताजी यानी मालती के पिताजी आए थे और पूछे पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो कहती हाँ। तो लेखक साहब यानी उनकी मालती के पिताजी एक किताब दे देते हैं और कहते हैं कि देखो तुमको रोज इसमें से 20-20 पेज पढ़ना है, और फिर हम अगले सप्ताह जब आएंगे ना तो इसमें से पूछेंगे कि तुमने क्या पढ़ी है। मालती पढ़ती खाक, रोज रोज 10-10 पन्ना उसमें से फाड़ना शुरू कर देती है, अब फाड़ करके धीरे धीरे खत्म कर देती है। सप्ताह उपता हो जाता है, बीत जाता है, बताइए बच्चा कैसा है। लेखक साहब को ये बात याद आती है, सो बता रहे हैं। वह जब एक सप्ताह तकरीबन बीत जाता है तब उसके पिताजी आते हैं और पूछते हैं कि तुम किताब पढ़ ली?
तो मालती कहती है हाँ हम पूरा पढ़ लिए, एकदम पूरा खत्म हो गया। तो कहते हैं लाओ किताब तनिक सा हम पूछ लेते हैं जो क्या क्या पढ़ी है। तो वह कहते हैं, अब चुप हो जाती है, खड़ी हो जाती है, किताब का तो पन्ना सब गायब है, वहाँ होगा कहाँ जो पढ़ेगी। नहीं, जब वह नहीं देती है किताब तब पिताजी पूछते हैं इसका मतलब तू पढ़ी नहीं है, बड़ी पिटान करते हैं उसको। लेखक साहब को इस बात का याद आता है कि देखिए जब पढ़ने का समय था तो वह पढ़ी नहीं, और आज एक पेज को उलट के इधर से भी पढ़ती है और उधर से भी पढ़ती है, पढ़ने की क्या अभी जिज्ञासा है, ऐसा वह कहते हैं। लेखक साहब तो पहले भी कह चुके थे कि इस बार जब हम जाएंगे ना तो तुम्हारे लिए कुछ किताब उताब भेज देंगे, ऐसा वह कहते हैं उस समय शुरू में कि तुम पढ़ती उड़ती नहीं हो। तो वह कहती है कि अब पढ़ना उड़ना क्या है, कुछ नहीं। मैंने बचपन में वो साथ साथ रहे थे तो ये सारी बातें वे देखे थे तो अभी याद आ रही है। अब मालती खाना लाती है, खाना खा लेते हैं, महेश्वर जी भी खाते हैं, आज्ञा जी भी खाते हैं, और इसके बाद महेश्वर जी उसी बिछावन पर सो जाते हैं। आज्ञा जी लेटे हुए हैं और वो आकाश को देख रहे हैं। वातावरण बिल्कुल शांत माहौल है, एकदम ठंडा माहौल, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो दिन में जितनी ही ज्यादा गर्मी पड़ती है रात में उतनी ही ठंडा। तो मौसम बिल्कुल शीतल है, एकदम बिल्कुल मन प्रसन्न करने वाला है। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि लगता है कि कोई परी आई, कोई ऐसा आया जो गर्मी को लेकर के चला गया है। बर्तन पानी आया है, बर्तन को वह धो रही, थोड़ी देर के बाद ना टप 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 की आवाज आती है तो उसे लगता है लेखक साहब को कि हो सकता है कि पानी आया है। मालती उस पानी से बर्तन उर्तन धो लेती है, साफ कर लेती है। लेखक साहब सब कुछ देख रहे हैं, मालती की दिनचर्या को देख रहे हैं। इसके बाद वह दही जमाने के लिए एक मटकी है उसको गर्म पानी से वो धो रही है। धोने के बाद फिर से क्या होता है कि वह खाने के लिए बैठती है और ऐसे खा रही है, एकदम धीरे धीरे ऐसे खा रही है जैसे उस पर लगता है कि कोई बड़ी विपत्ति छा गई हो, कोई काली घटा छेड़ा है, ऐसा। लेखक साहब सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ही समय में अचानक क्या होता है कि टीटी जो है ना वह लुढ़कते लुढ़कते उस बिछावन से नीचे गिर जाता है और वह जोर से गिरता है। जैसे लेखक साहब उठाते हैं, फिर महेश्वर जी चौंक जाते हैं, मालती दौड़ करके आती है। बच्चा एक बार जोर से चिल्लाता है, चुप हो जाता है, यानी कि उसे शायद गहरी चोट लगी हो। लेखक साहब उसे उठा लेते हैं लेकिन मालती उसे जल्दी से ले लेती है और लेखक साहब कहते हैं कि लगता है इसको बहुत गहरी चोट लग गई होगी। मालती कहती है रोजे ऐसा होता है। देखिए एक माँ अपने बच्चे के साथ कैसा बोल रही है, लेकिन लेखक साहब कहते हैं कि इसके साथ ऐसे जीवन में घटना घटती है जिसके साथ इसको जीवन व्यतीत करना है पूरे लाइफ तक, वो उसके साथ बच्चों को कैसे बोल रही है। लेकिन वो कहते हैं कि अक्सर ही गिर जाया करता है ऐसे, यानी इसे चोट लगने की समझ एक तरह से आदत हो चुकी है। यानी कहने का अर्थ है कि महेश्वर जी का वही डिस्पेंसरी रोज का हुआ काम, मालती का रोज का घरेलू का काम, बच्चे का रोज। लेखक साहब मन ही मन बैठे बैठे सोच रहे हैं अरे घर पर ही, तुम्हारे घर पर ही काली घटा छेड़ाई है। ऐसा लग रहा है कि घर पर कोई खुशी है ही नहीं, तो बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, ये बार बार रोना धोना ये सब तो होता ही है। लेखक साहब ये सब देख रहे हैं। मालती फिर से चली जाती है और लेखक साहब आकाश को देख रहे हैं। फिर मालती आती है और उन्हें बगल वाले एक सीट है उस पर सो जाती है और मालती भी आकाश को देख रही है भिन्न। और ऐसे माने लेखक साहब बार बार मालती को देखते हैं, फिर आकाश को देखते हैं, सोच रहे हैं मालती क्या सोच रही होगी। आकाश को देख रही है, तारे को देख गिन रही है, या चांदनी की रोशनी को देख रही है। इन सारी बातों को मतलब आज्ञा जी देखते हैं और ऐसे ही समय में थोड़ा सा उनको नींद भी आने लगता है क्योंकि समय लगभग 11 बजने वाला है। तो इन सारी बातों को देखते 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 अचानक 11 बज का घंटा बजता है, घड़ा जैसे आवाज आता है, कहानी खत्म हो जाती है। लेखक साहब देखते रह जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है आपने क्या समझा कि रोज कहानी एक डेली लाइफ में एक लड़की जो हंसमुख चुलबुली थी और कैसे उसकी जिंदगी थी, उसकी शादी होने के बाद 4 वर्षों में ही उसकी जिंदगी में किस तरह से परिवर्तन आ जाता है, कैसे उसमें बदलाव आता है, इन सारी बातों को उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से बतलाने की कोशिश की है। जो जहाँ पर एक साथ रहना जुड़ना, उसके साथ भी वह भूली जैसी व्यवहार कर रही है, इन सब बातों को उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से बताया है। आशा करते हैं आपको अन्य टीचरों की तरह हमने तो एक एक बाई लाइन पढ़कर समझाने की कोशिश नहीं किया, कहानी को एक किस्से की तरह हमने बताने की कोशिश किया है। तो आशा करते हैं आपको ये किस्सा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और हम कल इसके क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विदा लेते हैं कल के लिए।